जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ओ लेवल जनवरी 2025 के लिए जो है कैलेंडर आ चुका है नेलेट का कि एग्ज़ाम आपके कब होंगे, प्रैक्टिकल के कब होंगे, थ्योरी के कब होंगे आपके, ठीक है? और एग्ज़ाम लॉक करने की डेट क्या है, वो भी आ चुकी है इसमें, जो आपको मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि 21 अक्टूबर से जो है 21 अक्टूबर से आप अपने पेपर लॉक कर सकते हैं, डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट दोनों ही कैंडिडेट। लास्ट डेट आपको बताई थी 11 नवंबर है डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए और इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के लिए, और जो वेरीफाई करेंगे इंस्टीट्यूट वाले फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपका, वो 16 नवंबर तक कर पाएंगे, ठीक है? 11 नवंबर लास्ट है और 16 नवंबर फॉरवर्ड की लास्ट है। तो इससे पहले पहले ही आप कर लें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर साइट नहीं चलेगी, आप पेपर लॉक नहीं कर पाओगे, तो आपके जो है फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है? और फीस के लिए कह रहे थे कि कितनी फ़ीस है, तो एक पेपर की 1100 रुपये फ़ीस लगेगी आपकी, अगर आप सिर्फ एक पेपर लॉक करना चाहते हैं, ठीक है? चाहे आप डायरेक्ट कैंडिडेट हो या आप किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC, ठीक है? और फीमेल हो मेल हो, तो सभी को 1100 रुपये फ़ीस देनी होती है। और अगर आप जो है दो पेपर लॉक करोगे तो फिर आपको 100 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट, यानी सिर्फ आपको 2100 रुपये करने हैं, 2200 नहीं करने। अगर आपको 4 पेपर लॉक करने हैं तो फिर यहाँ पे आपको 4200 रुपये फीस पे करनी है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि कोई अगर आपसे ज़्यादा फीस मांगता है, इससे ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा नहीं देने, इतने ही देने हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस जो है नेलेट का जनवरी 2025 के लिए, वो सिलेबस क्या है वो ज़रूर देख लें आप बच्चे। जो क्योंकि देखिए, आप अगर बिना सिलेबस के तैयारी करोगे, तो आप चाहे हमारे से करो, किसी भी यूट्यूबर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तो वो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिलेबस से पढ़ोगे, सिलेबस के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो, तो आपकी तैयारी अच्छी होती है। क्योंकि सिलेबस देखने से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो, तो सिलेबस उसकी जड़ होता है, ठीक है? रीढ़ की हड्डी मानो आप सिलेबस को। सिलेबस से तैयारी करोगे तो अच्छी तैयारी होगी और अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में, पास तो हो ही जाते हैं वरना, ठीक है? और इस बार आपने देखा होगा 0.20, ठीक है, 0.60, 0.40, यानी एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से बच्चे फेल हुए हैं। क्योंकि नेलेट, आप जानते हैं, नेलेट ऐसा ही करता है, अगर आप जो है पास होने में आधा नंबर भी चाहिए ना, तो नहीं देते, वो फेल ही करते हैं। तो फिर आपको 1100 रुपये फीस पे करनी होगी एग्ज़ाम की, फिर से तैयारी करोगे, फिर से वही टेंशन। तो इसलिए आप इस टेंशन से बचें और सबसे पहले सिलेबस की देख लें कि सिलेबस क्या है वो लेवल का। सिलेबस कहाँ से देखेंगे, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो सिलेबस के लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 8505848968 पे मैसेज करना है। सिलेबस की PDF आपको दिखाऊंगा मैं अभी। तो वहाँ से आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, तो सिलेबस की जो नेलेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। M1R5, ठीक है, .1 वाला वो सिलेबस आपको सेंड, जो रिवाइज हुआ था। इसके अलावा आप ये गलती भूल के भी ना करें। गलती कौन सी करते हैं बच्चे? एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले पढ़ते हैं सिलेबस। क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तरह नहीं है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है? प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है, वीडियो बना रखी है पूरी। ओ लेवल की तैयारी कैसे करें, वो आप यूट्यूब पर डालेंगे तो वहाँ पर मेरी वीडियो आपको शो करेगी, ठीक है? अहमद टेक्नोलॉजी नाम डाल देना। तो इसके अलावा जो बच्चे किसी जॉब में हैं, जो जॉब करते हैं, तो वो भी अभी से तैयारी शुरू करें अपनी। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अभी से पढ़ें, टाइम निकालना पड़ेगा आपको। तो अभी से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस थोड़ा थोड़ा कवर होता चलेगा। अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपको अभी से, क्योंकि 2 महीने का लगभग आपके पास टाइम है, 2 से ढाई महीने मान सकते हो। तो 2 से ढाई महीने के अंदर अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हो, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। शॉर्ट नोट्स बनाओगे अपने, किसी की भी वीडियो देखो, कहीं से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कहता, कहीं से भी पढ़ो, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो और अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप उनको रिवाइज करके जाओ, तो वहाँ पे आपको जो है फ़ायदा हो, ठीक है? तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका, ठीक है? ये सिलेबस है, M1R5 का है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है सिलेबस पे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ये M1R5 का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है? और यहीं पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन। और अगर आपको डिटेल सिलेबस देखना है, टोटल यहाँ पे दिखाया गया है इन्होंने, देखिए यहाँ पर मार्क्स भी हैं कि कितने नंबर का किस चैप्टर से आएगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, दो चैप्टर हैं। फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड, तो 10 नंबर का आएगा, 5 5 नंबर का, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है? और आपको डिटेल देखना है कि पूरा फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ें, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स, ठीक है? ये पूरा यहाँ पर M1R5 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको पूरा दिखाया गया है। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो डिटेल सिलेबस मिलेगा आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसकी ये तैयारी आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप उसको लिखिए, सिर्फ उसी टॉपिक को लिखिए जो आपको पढ़ना है, उसके रिलेटेड बहुत सारी
वीडियो आ जाती है, बहुत से यूट्यूबर आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो भी है, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन सिर्फ पढ़ो, मकसद है पास होना है एग्ज़ाम में सिर्फ, ठीक है। तो ये है पासिंग मार्क्स। मैंने आपको बताए थे कि ओ लेवल में बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे जो है हम थ्योरी में भी पास हैं, प्रैक्टिकल में पास है, लेकिन फिर भी फेल हैं। ऐसा ही होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, क्योंकि नेलेट की कंडीशन आप देखोगे नहीं तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा फिर। मैंने आपसे कहा था कि क्वालिफाइंग जो है 33% है। 33% यानी 100 में से 33% सिर्फ क्वालिफाइंग है, आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और 33% ही प्रैक्टिकल में है। यहाँ पे अगर आप देखते हो थ्योरी प्रैक्टिकल का है ये, तो 33% है। और आपका रिजल्ट अगर 33% के बाद बन जाता है 50% का ओवरऑल, तो आपको दोबारा से पेपर नहीं देना, आप पास हो जाते हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन दिखाऊँ नेलेट की, जो ये है एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। देखिए, थ्योरी 2 घंटे का समय, लेकिन अब 2 घंटे का नहीं, यहाँ पे आपको 90 मिनट का समय मिलता है, 30 मिनट कम कर दिया है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, OMR भी हटा दिया। 100 क्वेश्चन आएंगे, ये बात सही है। MCQ आएंगे, ये भी सही है। मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, ये भी सही है। और मिनिमम पास मार्क्स 33% है, ये भी सही है। और देखिए, जो वेटेज होगा आपका थ्योरी का वो 60% है, यानी जितने भी नंबर आपके आए 100 में से उसका 60% निकाल लो आप, ठीक है। अब जो 60% है आपका वो लिखो अलग। उसी तरीके से फिर आपके उसी मॉड्यूल का प्रैक्टिकल हो, आपके 7R5 में मान लो आपके आए जितने भी नंबर आए उसका 60% निकाल लिया। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है 50 मिनट का होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। ऑनलाइन होता है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। वाइवा भी होता है 20 नंबर का, 80 नंबर का प्रैक्टिकल। 33% क्वालिफाइंग है, इसका 40% वेटेज लिया जाएगा। जितने भी नंबर आपके आएंगे उसका 40% जो भी बनेगा वो लिया जाएगा, ठीक है। अब उसको वो 40% जो आया है वो, और जो 60% का वेटेज आया था आपका वो, ठीक है। उन दोनों को मिला के अगर आपका 50% का एवरेज बना है तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखिए, थ्योरी में आपके 50 नंबर आए जैसे, ठीक है, 100 में से 50 आए आपके, तो इसका आप 60% निकाल लो, ठीक है। 26 ऐसे ही कुछ बैठेगा। और जितने भी आपके फिर प्रैक्टिकल में 50 आए आपके, ठीक है, 50 नंबर आ गए आपके प्रैक्टिकल में, इसका 40% निकाल लो आप, ठीक है। तो यानी 50 का 40% कितना होता है? 20 नंबर होता है, ठीक है। इसका होता है 20 नंबर, और थ्योरी के होते हैं 30 नंबर, ठीक है। 50 नंबर अगर आपके आए हैं थ्योरी में, तो उसका फिर कितना बन जाता है? उसका 30 नंबर बनेंगे आपकी ओवरऑल एवरेज अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिकल में 20 नंबर, तो 30 और 20 50, तो यानी टोटल जो एवरेज बनेगा फिर आपका वो 50% का बनेगा और आप पास हो जाओगे। तो बच्चे ये पूछते हैं मतलब कि कितने लाए मिनिमम मिनिमम पास होने के लिए, तो कम से कम दोनों की अगर बात करूँ तो 50-50 लाओगे तो पास हो जाओगे आप। 50 थ्योरी में लाओ, 50 प्रैक्टिकल में लाओ, पास हो जाओगे। लेकिन इससे ज़्यादा ही कोशिश करोगे तभी आप पास हो पाओगे। तो M1R5 का सिलेबस मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा नीचे है, इसमें M2R5 का भी है, M3R5 और M4R5 का। जैसे यहाँ पे देखिए, ये M2R5 का है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, ठीक है। और एडिटर्स, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितना आएगा, कौन से टॉपिक हैं किस चैप्टर में, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी खास बात इसमें बताऊँ आपको मैं क्या है, इस PDF में नेलेट ने 100 MCQ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं अपने, ठीक है। इसमें ही आपको जो है नीचे मिलेंगे हर मॉड्यूल के 100 MCQ जो नेलेट के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसको आप, इसमें आंसर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है। इसके आंसर हमारी वीडियोस में मिल जाएंगे आपको पूरी। मैंने, आप यूट्यूब पे लिखिएगा ओ लेवल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर M1R5 बाय अहमद सर, या अहमद टेक्नोलॉजी, कुछ भी लिखोगे वीडियो आ जाएगी, या प्लेलिस्ट में आपको जाओगे वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियो। तो इसको आप सभी को लगा लेंगे। इसमें से आप ये मान के चलना कि आपके 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी में से फंस जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा नेलेट पूछ लेता है हर बार। तो ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप नंबर 8505848968 पे, वहाँ से सभी बच्चे इसको ले लें। और जो बच्चे फेल हुए हैं उनको तो थोड़ा सा अभी देखिए तैयारी, उनको थोड़ा सा मतलब जो है उनकी तैयारी है पहले से थोड़ी, और थोड़ी सी अब कर लोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और इसके अलावा जो बच्चे नए हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि ओ लेवल क्या है, बस एडमिशन ले लिया किसी के कहने से, तो ओ लेवल जो है, इसमें पहले आपको बता दूं 4 पेपर है। 4 में से अगर आप बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो 2 ही पेपर लॉक करें आप, ठीक है। सिर्फ 2, 4 पेपर में से 2 पेपर लॉक करें आप। इसकी 2100 रुपये फीस देनी पड़ेगी आपको नेलेट की जो जाएगी। और इसके अलावा फिर 2 पेपर आप जो है जुलाई 2025 में दे लेना। तो 2-2 करके दोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा और आप जो है पास हो जाओगे, फेल भी नहीं होगे। स्कॉलरशिप पूछते हैं बच्चे, स्कॉलरशिप मिलती है जो SC ST होते हैं, ठीक है, और फीमेल, उनको मिलती है, और फिजिकली हैंडीकैप, तो इनको स्कॉलरशिप मिलती है। और 6,000 रुपये पहले किस्त में आते हैं, और 6,000 रुपये जब आते हैं जब आप कहीं नौकरी करने लगते हो, और नौकरी आपकी ओ लेवल के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे होनी चाहिए, यानी ओ लेवल करने के बाद आपकी जॉब लगी हो, जो वहाँ से एक लेटर मिलता है कि इनकी जॉब जो है ओ लेवल
के बिहाफ पे लगे हैं, इस तरीके से। तो वो उसके फॉर्म आ जाएंगे, जैसे प्रोत्साहन पुरस्कार बोलते हैं उसको, जैसे आएंगे आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल जो है आप अच्छे से तैयारी करो। सिलेबस की PDF आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, O लेवल सिलेबस लिखना, वहाँ पे मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं O लेवल की और एग्ज़ाम देंगे जनवरी 2025 में। थैंक यू।